गाइस। स्वागत है आपका। कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने आपको कल बताया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है और उसके क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे हमारा एक रूटीन बना रहे कि हम उसको फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा ग्रैटिट्यूड जर्नल। ग्रैटिट्यूड जर्नल वो होता है जैसे हम किसी भी चीज़ के लिए कृतज्ञ होते हैं या हम किसी भी चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते हैं, तो उसको हम एक नोटबुक में लिखना शुरू कर देते हैं कि हाँ, मेरे पास ये है, उसके लिए आपको भगवान जी थैंक यू। आप जिसको भी मानते हो उनका नाम लिख सकते हैं। अगर आप नहीं ऐसा कुछ मानते हो तो आप यूनिवर्स जी का नाम लिख सकते हैं। यूनिवर्स एक पूरा ब्रह्मांड होता है जिससे हम कुछ भी चीज़ के लिए थैंक यू बोलते हैं तो वो आपको रिटर्न में बहुत कुछ चीज़ें देता है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो ग्रेटिट्यूड जर्नल होता है वो हमें क्यों फॉलो करना चाहिए, कब फॉलो करना चाहिए और कैसे फॉलो करना चाहिए। तो अगर हमें पहले आ जाता है कि हमें क्यों फॉलो करना चाहिए, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है फॉलो करने की। सबसे पहले हमें इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हमारा एक जो रूटीन होता है ना लिखने का, वो बना रहता है। पहली बात तो ये हो जाती है। सेकंड थिंग, इसका हमारा फ़ायदा ये होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को लिखते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इजीली पहुंच जाती है। अब आपको जैसे मैं बताती हूँ कि जब हम +1 या +2 में हमें कोई टॉपिक याद नहीं होता था या कोई क्वेश्चन आंसर हमें याद नहीं होता था, तो हम क्या करते थे, मैडम बोलते थे कि इसको बार बार आप लिखो। जितनी बार आप 10 बार, 5 बार, 15 बार, जितनी बार इसको रिपीट करोगे वो आपको इजीली याद हो जाता है। तो वो हमने करके भी देखा है, बहुत सभी लोगों ने ये प्रैक्टिस की भी है कि हम जितनी उसकी प्रैक्टिस करते थे लिखने की, कोई भी क्वेश्चन आंसर हो, कोई भी टॉपिक हो, जब तक वो आपको याद नहीं होता था, तो ये बहुत अच्छी ट्रिक होती थी उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में को तक पहुंचाने के लिए कि हम उसको बार बार लिखते थे। तो यही चीज़ें होती हैं जो हमें मतलब जो हमारी आसपास होती हैं, जिस चीज़ के लिए हमें थैंक यू बोलना चाहिए पर हम नहीं बोलते हैं। तो जब हम उसको बार बार लिखते हैं तो वो क्या होता है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और हम उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू हो जाते हैं। जब हम उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू हो जाते हैं तो यूनिवर्स हमें बहुत कुछ देना शुरू कर देता है। तो हमें हर एक चीज़ के लिए वैसे ग्रेटफुल होना चाहिए। अब आप पूछोगे कि हर एक चीज़ क्या, हमारे पास क्या है ऐसी चीज़ें जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। हमारे पास बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। हमारी जो सांसें हैं, जो हमारी ऑक्सीजन हमें मिल रही है, हम उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। क्योंकि आज आप देखो तो अगर हॉस्पिटल में जाके देखो, वही ऑक्सीजन हमें पैसों में मिल रही है, तो हमें तो वो फ्री में मिल रही है ना, तो हम एक तो उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। सेकंड, हम जैसे हमारा नेचर है, नेचर को हम ग्रेटफुल कर सकते हैं। क्योंकि अगर नेचर ही नहीं होता, अब हम जब जब भी कहीं नेचर में जाते हैं हमें कितनी शांति मिलती है। तो वही चीज़ है, हम कितना पीस अपने माइंड में माइंड को में हमारे पीस होता है। तो उस चीज़ के लिए हम नेचर को भी थैंक यू बोल सकते हो, उस यूनिवर्स जी को भी थैंक यू बोल सकते हो। तो हमारे पास बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हम थैंक यू बोल सकते हैं और उसको अपने जो आपकी ग्रेटिट्यूड जर्नल होता है उसमें हम फॉलो भी कर सकते हैं उसको। आप अपना जितना हो सके उसको फॉलो करो और आप अपने लाइफ में चेंज लाना शुरू कर दोगे। ये नहीं कि हाँ, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, नहीं, उसको रेगुलर लिखो। इवन पूरी ज़िंदगी लिखो, वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। डायरी मेंटेन करनी तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, बट एक ग्रेटिट्यूड आप जिस चीज़ को लिखते हो ना, बहुत ही आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़ायदे देता है ये। पहला था हमने कि क्यों हम इसको यूज़, मतलब क्यों हमें करना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि हमें क्यों यूज़ करना चाहिए और आप करके देखिए, आपको खुद ही पता लग जाएगा इसके रिज़ल्ट। आप क्या करो, पहले जैसे हमें वैसे तो आप जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड जर्नल में जितना ज़्यादा लिख सको उतना अच्छा है। पर आप पहले 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 जब आप शुरुआत करते हो तो 10 से शुरू करो, फिर आप अपना बढ़ा दो, आगे जाके 15 करो, 20 करो, जितनी आप लाइनें लिख सकते हो उसके लिए।
और एक ग्रेटिट्यूड जर्नल में आप ये भी करना जो पहले हमारे पास है, जैसे रहने के लिए हमारे पास घर है, कई लोगों के पास ये भी नहीं है, तो जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है उसके लिए थैंक यू बोलो। रहने के लिए घर है, घर ना हो तो कहाँ रहते, इतनी गर्मी हो रही है, कहाँ रहते, कहाँ पे सड़कों में रहते। तो पहले उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर दीजिए आप, जो आपके पास ऑलरेडी है। अब कोई कहेंगे हमारे पास घर नहीं है, हम रेंट पे हैं, एटलीस्ट आप रह तो रहे हो ना, आपके पास छत तो है ना, तो उसके लिए भी आप ग्रेटफुल हो सकते हो। और आप जैसे कि फ्रिज है, फ्रिज में आजकल गर्मियों में फ्रिज की कितनी ज़रूरत पड़ती है, तो आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। अब ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, एसी है, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके लिए आप छोटी नहीं है तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं, सॉरी, इसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। और जैसे आपकी कोई इच्छा है तो आप पहले उन 4-5 चीज़ों को लिख दीजिए जो ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्ट करती है। उसके बाद आप जो जो भी आपकी इच्छा है ना, उसको ऐसे लिखें कि आपके पास वो ऑलरेडी है, और उसको भी ग्रेटिट्यूड जर्नल में आप फॉलो कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि वो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचना शुरू हो जाती है, और वो आपके सामने किस तरह पेश होके आती है कि आप भी हैरान रह जाओगे। और इसीलिए हमें ग्रेटिट्यूड जर्नल फॉलो करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया, और कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए तो ये मैं आपको बताती हूँ। कब करना चाहिए, इसको तब फॉलो करना चाहिए जब आपको लगे कि इन्वायरमेंट बिल्कुल शांत है। आप सुबह के टाइम पे इसको कर सकते हैं, सुबह टाइम नहीं है तो आप शाम को मतलब रात को सोने से पहले इसको कर सकते हैं। उस टाइम भी टाइम नहीं है तो दिन में आपके पास टाइम हो कभी भी, तो आप उसको तब भी फॉलो कर सकते हैं। बट आप इसको जब फॉलो करना शुरू कर दोगे ना, तो आपको बहुत ही अंदर से ही एक अलग सी एनर्जी, मतलब एक पॉजिटिविटीनेस आनी शुरू हो जाएगी। और हाँ, जब आप इसको लिख रहे हो ना तो वैसा ही फील करना ज़रूरी होता है। जब आप लिख रहे हो, अब आपके पास घर है, आपको पता है हाँ मेरे पास घर है, तो आप जब उसको लिखोगे तो आप ऑलरेडी आपके पास वो फीलिंग है कि मेरे पास घर है। अब आपके पास जैसे कोई आपको कार चाहिए, आपने 4-5 चीज़ें जो आपके पास ऑलरेडी है वो लिख दी। अब आपको कोई कार चाहिए तो आप उस चीज़ को ना, पहले जैसे मैंने बताया ना आपको, आप 5 चीज़ें वो लिख दीजिए जो आपके पास ऑलरेडी है। तो अब जब छठी चीज़ आप कार के लिए लिखना शुरू करोगे ना, तो वो आपकी वही फीलिंग मेंटेन होगी, और जब आप उसको लिख रहे होंगे तो आपको वही फीलिंग होगी कि हाँ मेरे पास कार है। और ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है हमारे ग्रेटिट्यूड में। और और हमें, मतलब मैंने आपको जैसे बताया कि या तो हमें सुबह इसको फॉलो करना चाहिए या तो रात को सोने से पहले। आपको जब टाइम मिले ना, जब आपको लगे मेरे आसपास कुछ मतलब शांति है, एकदम इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, तब आप इसको लिखो और फोकस से लिखो, और ये बहुत अमेजिंग रिजल्ट देता है आपको। फोकस से लिखना बहुत ज़रूरी है उस टाइम, क्योंकि आपकी फ़िज़िकल एनर्जी भी लग रही होती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उधर होता है। तो जब आपकी दो दो एनर्जी वहाँ पे लग रही होती है तो उसको वो बहुत ही अच्छा वर्क करके देता है आपको। और कब करना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया, कैसे फॉलो करना चाहिए इसको तो ये मैं आपको बताती हूँ। ये भी मेरी ग्रेटिट्यूड जर्नल है। ये देखिए, मैंने पूरा ग्रेटिट्यूड जर्नल अपना भरा हुआ है ऐसे, ये देखिए। ये तो आप ये भी खाने, हाँ ये हो गई है, फिनिश हो गई है ये। आप बीच बीच में ना ऐसा भी कर सकते हो, जैसे आपको कोई मतलब कार चाहिए ना, तो आप क्या करो, वैसे मैंने इसमें किया नहीं है, मैं करूँगी। तो आपने जैसे यहाँ पे मान लो ये खाली पेज जैसे ये है ना, तो कार चाहिए, देखिए मे बी दिख ना रहा हो, ये देखो मैंने लिखा भी है। और लास्ट में ना मैं बताऊँगी भी आपको, यहाँ पे थैंक यू लास्ट में, जब भी आप हर एक लाइन के बाद ना थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप जिसको भी मानते हो ना, यूनिवर्स जी को मानते हो या किसी भगवान जी को मानते हो, उनका नाम लिख दीजिए। अगर नहीं लिखना चाहते तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स जी कर दीजिए, ठीक है। और आप एक चीज़ और कर सकते हो, यहाँ पे जैसे ये खाली चीज, ये खाली है ना, तो इधर आप ना जो आपको कार चाहिए
या आपको कोई बाइक चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो इसमें आप ना उसकी फ़ोटो अटैच कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने अभी किया नहीं है, बट आप कर सकते हो और उसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे हो, मतलब बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट होते हैं उसके भी। क्योंकि आपके सामने जब भी आप उसको लिखोगे, तो जब भी वो आपके पास पेज आएगा तो आपको बहुत, मतलब बहुत अच्छी खुशी मिलती है उसको, एक अंदर ही वो आपको बूस्ट करता है वो। और अगर आप चाहो तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे से, ये देखिए, ये छोटे छोटे से एक नोट्स बना सकते हो, चिट्स बना सकते हो छोटी छोटी सी। इसमें मैंने लिखा हुआ है आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स जी। में भी दिख रहा हो आपको, आई एम वेरी ग्रेटफुल, ये उल्टा ही दिख रहा है इसमें, चलो। इसमें मैंने लिखा हुआ है आई एम वेरी पॉजिटिव इन एवरी टाइम, थैंक यू यूनिवर्स जी। ये देखिए, ये भी मैंने लिखा हुआ है आई एम फिट एंड फाइन, थैंक यू यूनिवर्स जी। जो भी आपको लिखना है ना, आप ऐसे लिख सकते हो। ऐसी छोटी 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 चिट आप बना सकते हो, और इन चिटों को आप ऐसे जर्नल में कहीं पे भी, जैसे ये तो मेरा भर चुका है ना, आप खाली जर्नल लेना, उस खाली जर्नल में आप ऐसे रैंडमली कहीं पे भी डाल सकते हो। और फिर ऐसे लेना और ऐसे इसको रैंडमली कहीं पे भी डाल देना, और फिर ऐसे लेना, इसको रैंडमली कहीं पे भी ऐसे डाल देना। अब इससे होगा क्या, जब आप लिखोगे ना इसको, जब भी आप लिखने बैठोगे इसको, तो आपको क्यूरियोसिटी होती है एक अंदर, है ना, कि मैं कब तक वहाँ पे पहुँचूँगा जहाँ मैंने कोई पिक लगाई है या फिर कोई चिट लगाई हुई है, मैं तो कब तक उस वहाँ तक पहुँचूँगा। और वहाँ तक पहुँचने के लिए आप क्या करोगे, उसको रेगुलर फॉलो करते रहोगे। जब आप उसको रेगुलर फॉलो करते रहोगे ना, तब आपके ना अंदर से जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होगा ना, वो ऑलरेडी इतना डेवलप हो चुका होगा कि आप जब तक आप वहाँ पे पहुँचोगे तब तक वो आपकी विश जो है वो आधा काम कर चुकी होगी। तो ये बहुत 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 अच्छी टेक्निक है। ये ग्रेटिट्यूड जर्नल फॉलो करना तो बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही लाभदायक होता है ये। मैं इसके क्या ही बताऊँ, बहुत ही, मैंने तो इसको, ये मेरा एक ग्रेटिट्यूड जर्नल नहीं है, ऐसे मैंने पता नहीं कितने भर दिए हैं और अभी भी मेरा चल रहा है। तो ये मैं तो लाइफ टाइम ही इसको मतलब फॉलो करूँगी, और आपको भी मैं यही बोलती हूँ कि इसको फॉलो ज़रूर करना। और ये आपकी लाइफ में इतने पॉजिटिव चेंजेस लेके आता है ना, और आप ना खुद दूसरे को फिर ना मतलब आप गाइड करने लग जाओगे दूसरे को कि नहीं ये ऐसा करो, ये वैसा करो, ऐसा। तो इसके रिज़ल्ट तो अमेजिंग है। और आप ग्रेटिट्यूड जर्नल में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, अगर ऐसा कुछ है तो मैं इसके बारे में भी एक वीडियो बना दूंगी, आप मुझे बता देना। और वैसे मैंने एक आपको ये बताया है कि एवरी लाइन, जैसे आप लिख रहे हो ना आई एम हेल्दी, तो उसके लास्ट में ना ये ज़रूर लिखना थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स जी। ठीक है, फिर अगर आप लिखोगे मतलब आई एम रिच, तो आप वो लिखोगे ना, तो उसमें लिख देना थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स जी। ठीक है, आप हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो, लैंग्वेज मैटर नहीं करती, फीलिंग मैटर करती है कि आपकी फीलिंग क्या है। अब जैसे आप लिख रहे हो कि मेरे पास घर है, तो जब आप लिखोगे कि मेरे पास घर है, तो उसके लास्ट में भी बोल देना थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स जी। तो इसको लिखने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते हैं। और आप, ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारी लाइफ को चेंज कर देती हैं, बट हम इसको फॉलो नहीं करते हैं। और फिर हम बोलते हैं कि हम पॉजिटिव नहीं है, ये हमारे मतलब हमें दुख है या नेगेटिविटी हमें घेरती है या कुछ। तो इस छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करने से ही लाइफ को हम इतना इजी बना सकते हैं और इतना इंटरेस्टिंग बना सकते हैं कि आपको जीने का मज़ा आ जाएगा। तो ये था आज का ग्रेटिट्यूड जर्नल, और आशा करती हूँ कि आप सबको ये बहुत पसंद आया होगा। और ऐसे ही आगे भी मैं बहुत बहुत सारी टेक्निक्स लेके आने वाली हूँ कि हम कैसे अपनी अपनी छोटी छोटी चीज़ों से हम कैसे अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज कर सकते हैं। और जो भी आपको अच्छा लगे उसको ज़रूर फॉलो करिए, बट ये ग्रेटिट्यूड जर्नल तो आप ज़रूर फॉलो कीजिए। तो
बाय बाय। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरी वीडियोस को। और ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए, आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए मैं लेके आती रहूँगी। तो धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, आप सभी का थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। बाय।